हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस रीडिंग में। आज का सब्जेक्ट है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। क्या पिछले कुछ दिनों से आपको बिना किसी वजह के किसी की याद आ रही है? क्या बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कौन है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल को शांत कीजिए और मन ही मन यूनिवर्स से पूछिए जो भी इस समय मेरे बारे में सोच रहा है उसका सच्चा संदेश मुझे प्राप्त हो। और अपनी आंखें खोलते ही जो भी फाइल तीनों में से आपको सबसे पहली दिखे समझ लीजिए वही आपके लिए है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो तीनों की तीनों पाइल की रीडिंग आप सुन सकते हैं और उनमें से जो भी आपसे रेजोनेट हो समझ लीजिए वही आपके लिए है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है तो वो संदेश शायद वही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल को शांत कीजिए और मन ही मन यूनिवर्स से पूछिए जो भी इस समय मेरे बारे में सोच रहा है उसका सच्चा संदेश मुझे प्राप्त हो। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। पास्ट एनर्जी में यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड आए हैं। इन कार्ड को देखते ही पहली भावना आती है एक अधूरी कहानी। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको कभी पूरी तरह छोड़ा ही नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखा। उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। द मून बताता है कि इस रिश्ते में बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। शायद गलत फहमियाँ थी आप दोनों के बीच, या फिर शायद वो आपको अपनी मन की बात कहने से डरते थे, या फिर समय सही नहीं था। मुझे महसूस हो रहा है कि कई बार इस व्यक्ति ने आपको मैसेज करने की सोची लेकिन फिर रुक गया। 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये व्यक्ति आज भी आपके साथ बिताए हुए पुराने पल याद करता है। हो सकता है आप दोनों से जुड़ा हुआ कोई पुराना गाना, या फिर आप दोनों की कोई पुरानी फ़ोटो, या फिर जहां आप कभी दोनों ने अपनी एक साथ पल बिताए हुई जगह हो, या अचानक उनके सामने आपका नाम आना उसके दिल में आपकी यादें फिर से जगा देती है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूला ही नहीं, उसने सिर्फ अपनी भावनाओं को छुपा कर रखा है। अब आगे देखते हैं पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट एनर्जी क्या कहती है। पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द एम्प्रेस, ये 3 कार्ड आए हैं। वो इस समय क्या महसूस कर रहा है अब ये देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है। रात को देर तक सोचता रहता है। अपने पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा है इस समय, और कई बार मुझसे सवाल करता है कि क्या मैंने सही किया। द हायरोफेंट दिखाता है कि अब इस रिश्ते को पहले से ही कई ज़्यादा गंभीरता से देख रहा है। अगर पहले वो मैच्योर नहीं था तो अब समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। द एम्प्रेस, ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। ये कार्ड बताता है कि वो आपको आज भी बहुत सम्मान और प्यार से देखता है। उसे लगता है कि आप बहुत खास है। वो आपकी मुस्कान, आपकी बातें करने का तरीका,
आपकी केयर, सब कुछ याद करता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया पर नज़र रखा हुआ है। वो जानना चाहता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो या नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है या नहीं, लेकिन अभी तक उसने हिम्मत नहीं जुटाई आपसे बात करने की। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जी क्या कहती है पाइल नंबर 1 की। यहाँ फ्यूचर एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये 3 कार्ड आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वो वापस आएगा? 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हाँ, लेकिन सही समय का इंतज़ार करेगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। द मैजिशियन इस पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली कार्ड है। ये बताता है कि कम्युनिकेशन भी संभावना बहुत मजबूत है। आने वाले समय में मैसेज या कॉल उनकी तरफ से अचानक आ सकता है, या फिर अचानक आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। इनमें से कुछ हो सकता है अगर आप लंबे समय से किसी उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहा है कि धैर्य रखिए, सही समय बहुत ही करीब है। 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि पुराना दर्द धीरे धीरे ख़त्म होगा। अगर दोनों लोगों ने अपने ईगो को छोड़ दिया तो ये रिश्ता पहले से ज़्यादा मैच्योर होगा और आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स आपको हीलिंग की तरफ ले जा रहा है। अब पाइल नंबर 1 की मैनिफेस्टेशन का मैसेज देखते हैं। डेक के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण संदेश का। व्हील ऑफ फॉर्चून साफ साफ यहाँ ये दिखाई देता है, कहते हुए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो चीज़ें लंबी समय से रुकी हुई थी, अब उनमें गति आएगी। अगर ये व्यक्ति आपके डेस्टिनी का हिस्सा है तो सही समय पर वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए उसे कई बेहतर इंसान भेजेगा। मैनिफेस्टेशन उपाय के बारे में यहाँ बताते हुए अगले 11 दिनों तक रोज़ सुबह या रात 11 बार अफर्मेशन बोलिए। मैं यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग पर पूरा विश्वास रखता या रखती हूँ। जो मेरे लिए सही है वही सही समय पर मेरे जीवन में आएगा। इसके बाद 2 मिनट अपने आंखें बंद करके अपने दिल में सफ़ेद रोशनी की कल्पना कीजिए। विश्वास रखिए, यूनिवर्स आपकी प्रार्थना ज़रूर सुन रहा है। पाइल नंबर 1 आज रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई आपको याद कर रहा है। शायद वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसके दिल में आपकी जगह आज भी बनी हुई है। अब फैसला यूनिवर्स के सही समय पर होगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में 111 ज़रूर लिखिए, जिससे इस पाइल नंबर 1 की एनर्जी आप पा सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए जो आपके लिए लिखा है वो सही समय पर आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा सामने आ रही है वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने आपको खोने के बाद आपकी असली कीमत समझी है। उसने शायद अपनी भावनाओं को कभी खुलकर नहीं बताया है, लेकिन आज भी उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो। आइए जानते हैं कि वो आखिर कौन है और अभी क्या सोच रहा है, और क्या वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट पाएगा। पाइल नंबर 2 की पास्ट एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 कार्ड आए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि इस रिश्ते का अंत बहुत दर्दनाक
हुआ था। किसी एक ने बहुत ज़्यादा दर्द सहा था, किसी ने विश्वास खो दिया था, किसी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति ने उस समय अपने ईगो या अपने डर की वजह से ऐसा फैसला लिया जिसका पछतावा आज भी उसे आज तक हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था। आपने इस रिश्ते को दिल से निभाया, लेकिन सामने वाले ने उतना एफर्ट्स नहीं किया। कभी आपने ज़्यादा प्यार दिया, कभी आपने ज़्यादा इंतज़ार किया और शायद हमेशा आपने ही समझौता किया होगा। आज वही इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है और सोच रहा है, मैंने जिस इंसान को हल्के में लिया वही मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस व्यक्ति ने कुछ बातें आपसे छुपाई ज़रूर, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने धोखा नहीं दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि आपको बहुत ही ग्रांटेड लिया था उन्हें, जिसका पछतावा उन्हें आज भी हो रहा है। लेकिन अपने डर और अपनी असुरक्षाएं या अपनी सच्ची भावनाएं कभी आपके सामने नहीं रखी। ये बात आज उसके मन पर सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। प्रेजेंट एनर्जी में द चैरियट, द हैंगमैन, द एम्परर, ये 3 कार्ड आए हैं। वो इस समय महसूस कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देना चाहता है। वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, उसने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन द हैंगमैन बताता है कि अभी भी एक दुविधा में फंसा हुआ है। वो आपको मैसेज करना चाहता है लेकिन डरता है। वो वापस आना चाहता है लेकिन सोचता है, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो यही कारण है कि वो अभी भी रुका हुआ है। द एम्परर बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। ये बताता है कि ये व्यक्ति अब पहले जैसा ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। अगर पहले वो ज़िद्दी था तो अब जिम्मेदार बनना चाहता है। अगर पहले कमिटमेंट से डरता था तो अब उसे रिश्ते की अहमियत समझ आ चुकी है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना बहुत कुछ सीख रहा है। फ्यूचर एनर्जी में पाइल नंबर 2 के फ्यूचर एनर्जी में यहाँ 3 कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आगे क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि भविष्य में ये व्यक्ति आपको बहुत सम्मान और स्थिरता के साथ देखेगा। अब वो सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सच्चा रिश्ता चाहता है आपसे। एस ऑफ कप्स इस पूरी रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत कार्ड है। ये नई शुरुआत का कार्ड है, नई बातचीत, नई भावनाएं और दिल से निकला हुआ प्रेम। अगर आप दोनों की किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है तो यूनिवर्स को एक नया मौका देना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये रिश्ता भविष्य में बहुत ही स्थिर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ तक कि शादी की ऊंचाई भी दिखाई दे रही है। लेकिन यह तभी होगा जब दोनों लोग अपने पुराने दर्द को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं मैनिफेस्टेशन मैसेज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अतीत के दर्द को पकड़े रहेंगे तो नई खुशियाँ आपके जीवन में आने में देर होगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग का कार्ड है। ये कहता है जो चला गया उसे प्रेम के साथ विदा करो। जो आगे आपके लिए है वही सही समय पर वापस आएगा या उससे भी बेहतर रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अब देखते हैं मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। अगले 7 दिनों तक रात को सोने से पहले एक सफ़ेद मोमबत्ती या दीपक जलाएं। फिर 11 बार ये अफर्मेशन बोलिए, मैं अतीत के सभी दर्द को प्रेम के साथ
मुक्त करता या करती हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए सबसे सुंदर और सही रिश्ते का आकर्षित रिश्ता कर रहा है। उसके बाद 2 मिनट तक सफ़ेद रोशनी अपने दिल के चारों ओर फैलती हुई महसूस कीजिए। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश है, जिस व्यक्ति ने आपको खोया वही सबसे ज़्यादा आज आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए। जो रिश्ता डिवाइन टाइमिंग में लिखा होता है वही सही समय पर आने पर खुद आपके पास आ जाता है। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए 222। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए यूनिवर्स कभी भी सही व्यक्ति को सही समय से पहले नहीं भेजता, लेकिन सही समय आने पर उसे रोकता भी नहीं है। थैंक यू। मिलते हैं डिवाइन टैरो रीडिंग में। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। पाइल नंबर 3 की पास्ट एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द हेरोफेंट, ये 3 कार्ड आए हैं। इन कार्ड को देखते ही सबसे पहले शब्द आता है डेस्टिनी। द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी और इस व्यक्ति की मुलाकात संयोग नहीं थी। यूनिवर्स ने किसी कारण से आप दोनों को मिलाया था। शायद उस समय आप दोनों ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन आज ये व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ कर देखता है और सोचता है हमारी मुलाकात का कोई गहरा मतलब था। द हर्मिट बताता है कि अलग होने के बाद ये व्यक्ति बहुत बदल गया है। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। वो पहले जैसा नहीं रहा। कई बार उसने अकेले बैठकर आपके बारे में सोचा, अपनी गलतियों को समझा और ये महसूस किया कि अब उसने एक बहुत खास इंसान को खो दिया। द हेरोफेंट बताता है कि अब वो रिश्तों को पहले से कहीं ज़्यादा गंभीरता से देखता है। अगर पहले कमिटमेंट से डरता था तो अब उसे स्थिरता रिश्ते में लानी है। उसकी अहमियत वो समझ चुका है। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 की प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में यहाँ 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 कार्ड आए हैं। इस समय उसके दिल में क्या चल रहा है? 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि वो आपको देखकर खुश होना चाहता है। कई लोगों के लिए ये रियूनियन की ऊर्जा हो सकती है। यूनिवर्स संकेत दे रहा है कि भविष्य में अचानक बातचीत या मुलाकात हो सकती है। किंग ऑफ वॉर्ड्स बताता है कि ये व्यक्ति कई बार आपको मैसेज करने की सोच रहा है। उसका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर आपसे बात करे, लेकिन कभी उत्साह बढ़ जाता है और कभी उसे बहुत डर भी लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ही मजबूत एनर्जी है। ये बताता है कि ये व्यक्ति पहले से अधिक आत्मविश्वासी बन रहा है। अगर वो वापस आएगा तो इस बार सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि आपको यह दिखाने आएगा कि वो बदल चुका है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये व्यक्ति अब भागना नहीं चाहता, बल्कि रिश्ते को निभाना चाहता है। पाइल नंबर 3 की फ्यूचर एनर्जी में द सन, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड आए हैं। अब सबसे सुंदर भाग फ्यूचर एनर्जी। द सन इस पूरी रीडिंग का सबसे सकारात्मक कार्ड है। ये खुशियाँ दर्शाता है, सच्चाई और नई शुरुआत का संदेश देता है। अगर आपके बीच दूरी है तो वो धीरे धीरे कम हो सकती है। 9 ऑफ कप्स बताता है कि आपको
आपकी कोई दिली इच्छा पूर्ण होने की संभावना है। जिस जवाब का आप इंतजार कर रहे थे वो सही समय पर मिल सकता है। किंग ऑफ कप्स दिखाता है कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा। जो बातें पिछले पास्ट में छिपी हुई थी आपसे, वो बातें अब आपके सामने आने वाली है। अब वो खुलकर सामने आपको एक्सप्रेस जरूर करेगा उसकी दिल की भावनाएं। ये कार्ड मैच्योर लव का है। अगर ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी में है तो ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटेगा। मैनिफेस्टेशन मैसेज फाइल नंबर 3 के लिए 5 ऑफ पेंटेकल्स आया है। अब यूनिवर्स का संदेश 5 ऑफ पेंटेकल्स कहता है, अपने आप को कभी अकेला या असफल मत समझिए। कभी कभी यूनिवर्स हमें थोड़े समय के लिए खालीपन महसूस कराता है ताकि सही समय पर हमें उससे भी बेहतर चीजें दे सके। अगर आप लगातार पुराने दर्द को पकड़े रहेंगे तो नई ऊर्जा आने में देर करेगी। मैनिफेस्टेशन रिचुअल पाइल नंबर 3 के लिए अगले 9 दिनों तक सुबह उठकर 9 बार ये अफर्मेशन बोलिए। मैं प्रेम, सम्मान और डिवाइन ब्लेसिंग को अपने जीवन में स्वीकार करता या करती हूँ। जो रिश्ता मेरे लिए बना है वो सही समय पर मेरे पास आएगा। इसके बाद अपने दिल के चारों ओर सुनहरी रोशनी को कल्पना कीजिए और यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। फाइल नंबर 3 आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश ये है, कोई आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि आपको अपनी अधूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। यूनिवर्स कह रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए। जो आपके लिए लिखा गया है वो किसी भी परिस्थिति में आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें 333। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा याद रखिए, जिस रिश्ते पर यूनिवर्स की मोहर होती है उसे समय अलग कर नहीं सकता।